राधा राधा। आज 15 अगस्त 2022 का साल है। आज से 75 साल पहले हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। शायद बहुत से हम में से आज़ादी के बाद के पैदा हुए हैं। उस टाइम स्वतंत्रता का मायने हम नहीं जानते थे। विदेशी लोग हम पर शासन करते थे। 200 सालों तक हमारा देश ऐसा गुलाम रहा। किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। हमारा देश, हम देश के नागरिक और हमसे ही इस तरह से काम लिया जाता था जिस प्रकार से कि कोई खरीदे हुए पशु है। ना शिक्षा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी। जैसा जीवन वो जीते थे, दासों जैसा जीवन था। पुराने समय में एक प्रथा थी, दास प्रथा कहते थे उसको। इंसानों को पशु की तरह से दाग लगाया जाता था, नंबर लगाए जाते थे। उनके मेले लगते थे, उनमें बेचा जाता था, खरीदा जाता था, कीमत लगती थी और उन दासों से मनचाहा काम लिया जाता था। उस गुलामी के जुए को तार के फेंकने के लिए हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे पूर्वजों ने 1857 में वो चिंगारी सुलगाई थी और उन वीर बहादुरों ने इतने साहस के साथ इतनी कुर्बानियाँ दी कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने हमें ये आज़ादी का जो अवसर दिया, ये अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद हमारे हाथ आया। और आज वही आज़ादी का दिन, हमें उसका सुख भोगते हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। इससे पहले हमारे देश में अपने देश की बनी चीज़ें नहीं होती थी। सारा सामान हमारे देश के पास था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। कारीगर इतने अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन इंसान की बनाई चीज़ का मशीन के साथ मुकाबला करना बड़ा कठिन था। अंग्रेज़ लोग यहाँ से सामान ले जाते, अपने देश में सामान बनाया करते थे, यहाँ ला के बेचते। कच्चा माल हमारे से ले जाते, यहाँ के अनाप शनाप कीमत पे बेचते थे। देश को, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, गरीब बना के छोड़ दिया। लोग मजबूर हो गए उनके घरों में काम करने के लिए, उनके हुक्म बजाने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए। कहीं भी उनको सेना में भर्ती करके मरवा देते थे, कहीं भी उनको किसी भी काम में फंसा देते थे, रहना पड़ता था। हमारे ही लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते थे, जिससे जीना भी इंसान का दूभर था। उन वीरों को, उन बहादुरों को, उन साहसी महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए जिन्होंने जड़ें काटी। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी जी जैसे नेताओं ने, जिनके तन पे खुद कपड़ा नहीं पहना उन्होंने, कि जब देश के लोग इस तरह से दुखी हैं तो धिक्कार है मुझे तन पर कपड़ा पहनना। और ऐसी ऐसी हालात जेलों में उन्होंने दिन गुजारे, भूखे प्यासे रहे। उनको इतनी यातनाएं दी गई कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंदगी का टोकरा सिर के ऊपर रख के उसमें पानी डाल देते थे, जिससे वो गंध
उनमें से निकल के चेहरे पे और शरीर पे गिरता था। जिंदा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज थोड़ी मिट्टी लग जाती है, हाथ धोते हो, साबुन लगाते हो कितनी बार, और जब कहीं जाके आपको तसल्ली आती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो इस आज़ादी का आज हम जो आनंद लेते हैं, ये उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें आज़ादी कैसे लेके दी। आज शिक्षा है, गरीबी नहीं है देश में, कहीं भी रहने बसने जाने की, अपनी संपत्ति रखने की, किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार से भी अपना जीवन जी सकता है, कोई किसी की तरफ से रुकावट नहीं, बाधा नहीं। देश के किसी हिस्से में जाके रहो, कहीं भी घूमो फिरो, सब आज़ादी है, ये आज़ादी है। उससे पहले अपनी मन से, मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो आज खुशी की बात है कि हमारा देश 75वां आज़ादी का दिवस मना रहा है। इसको अमृत महोत्सव के नाम से कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पहले भी मैंने कल परसों बताया था कि दर्जे बना रखे हैं कि 25 वर्ष तक सिल्वर जुबली कहते हैं, 50 वर्ष तक गोल्डन जुबली कहते हैं, 75वें वर्ष को डायमंड जुबली कहते हैं, 75 के बाद तो फिर पता नहीं क्या कौन सी कहते होंगे। लेकिन ये दर्जे जो बने हुए हैं, उनमें से ये तीनों दर्जों में ऊंचे वाला दर्जा 75 साल पूरे होने के बाद, ये हम उसको अमृत महोत्सव कहते हैं, कोई इसको डायमंड जुबली कहता है। या तो ऐसा जश्न जब मनाया गया था कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या में पधारे थे, लोगों ने खुशी से दीप जलाए थे, घरों को संवारा था, सफाई की थी, और एक दूसरे को मिठाई बांट के बधाई दी थी, बड़े खुश हुए थे कि श्री रामचंद्र जी घर आए हैं। तो ये अवसर भी वैसा ही है। वो तो 14 ही साल का वनवास था, हमें तो 200 साल के वनवास के बाद ये आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इसको भी हमें उसी प्रकार से बड़े हर्ष उल्लास से, खुशी से और बड़े जोश के साथ मनाना चाहिए। गर्व होना चाहिए हमें देश पर, अपने झंडे पे और अपने महान वीरों पे जिन्होंने हमें आज़ादी लेके दी। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें आज़ादी का स्वाद चखाया। हमें क्या पता था, हम गुलाम देश के रहने वाले थे। हम बड़े भागी हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन हमारे लिए अच्छा करके गए। इतना अच्छा करके गए कि आज सबको खुली छूट है। हमारे देश में हमारे बने हुए कपड़े, हमारे बने हुए बर्तन, हमारे बने हुए रोज़गार, कृषि यंत्र, मोटर, कार, गाड़ियाँ सब हमारे देश में बनती हैं। आज हमें वो दूसरे देशों से नहीं खरीदनी पड़ती। हमारा देश तो खनिजों का भंडार है, इसमें हर सब प्रकार की बहुतायत है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम दूसरे देशों को अनाज निर्यात करते हैं, ज़रूरत की दूसरी चीज़ें, उनको लोहा, इस्पात और जितनी और काम आने वाली चीज़ें दूसरे देशों को भेजते हैं। अब उनसे हम लाते नहीं हैं। आज हमारे ही देश की स्वदेशी, हमारे देश की बनी हुई चीज़ हम खुद प्रयोग करते हैं। दूसरे देशों में भी जाके देखोगे तो उन पे मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो आदमी को गर्व होता है। कभी हम किसी दूसरे देश की चीज़ मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड जब देखते थे तो यूँ खुश होते थे विदेश की बनी चीज़ है। लेकिन आज विदेशों में जाके अगर हम उनके स्टोरों पर, उनकी दुकानों पर जाके देखते हैं तो वहाँ जब लिखा हुआ होता है मेड इन इंडिया, तो गर्व से सिर ऊंचा होता है कि आज हमारे देश की बनी चीज़ें दूसरे देशों में उसी तरह से जा रही हैं जैसे दूसरे देशों की चीज़ हमारे देश में कभी आती थी। एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 85-86 के बाद 87-88 का वर्ष रहा होगा, तो कनाडा में गए हुए थे। सर्दी का टाइम था, मैं भी देखने के लिए चला गया कि कोई जैकेट वगैरह, तो वहाँ जब देखने के लिए स्टोर पे गया, मुझे पसंद आई, वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता था कि हमारे देश की चीज़ें बनी इतनी अच्छी नहीं होती जैसी विदेशों में बनी होती हैं।
विदेशों में बनी चीज़ें बहुत अच्छी होती भी थी पहले। तो मैंने वो एक चीज़ खूब पसंद आई, क्यों ज़रूरत थी, मेरा मन था ऐसी चीज़ खरीदने के लिए। लेकिन जब मैंने उसको देखने लगा पढ़ के कि भाई ये किस चीज़ की बनी होगी, तो उसमें नीचे लिख रखा मेड इन इंडिया। देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी तो हम दूसरे देशों की चीज़ों को पसंद करते थे, आज हमारी चीज़ें यहाँ आके हम पसंद करते हैं। मैंने वहीं छोड़ दी। जब हमारी बनी हुई है तो हमारे देश में खरीद लेंगे, यहाँ से भी क्यों वजन घिस के इतनी दूर लेके जाऊँ मैं। तो आज ये हालत है, अनाज दूसरे देशों को भेजते हैं, बहुत होता है हमारे पास। नहीं तो वो दिन हमें याद है कि हमारी उम्र में हमने ये दिन देखे कि दूसरे देशों से आटा निर्यात करते थे। उसको गला सड़ा आटा होता था, कीड़े उसमें तिल मिलाते थे, वो यहाँ आता था और वो भी कार्ड से देते थे कि इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका स्वाद भी खट्टा कड़वा जैसा भी होता था, क्योंकि मजबूरी थी, वही खाना पड़ता था, ज़रूरत थी हमारी, इतना अनाज नहीं होता था। अब मालिक की कृपा है कि जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो सारी चीज़ें उसके हक में गुजरती हैं, और जब बुरे दिन होते हैं तो सारी बुराइयां ही आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए अच्छा हुआ कि आज़ादी के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा, सब कुछ, फसल अच्छी हो गई, बरसात अच्छी होने लगी, पानी के इंतज़ाम प्रबंध हो गए। अरे जो पानी आज घरों में बैठ के टूटियों से पानी निकाल के पीते हैं, ये पानी तो कभी मिलता ही नहीं था। जो गांव के चारों तरफ कुएं होते थे, नहीं तो ये जोड़ जिनको बोलते हैं छपड़े, छोटे छोटी झील सी तालाब जिनमें पानी होता था बरसात का, वो पानी प्रयोग लाते थे। कीड़े होते थे उसमें, रोग बीमारियां हो जाती थी, उनका इलाज नहीं होता था। आज बड़ी से बड़ी बीमारी का, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, या कोई और भी दूसरे जो असाध्य रोग कहे जाते थे, आज हमारे देश के डॉक्टर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में काम करते हैं। हमारे देश से पढ़ के गए हुए ही डॉक्टर उन देशों में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। और अगर उन देशों से उन डॉक्टरों को निकाल के ले आया जाए तो उनके पास डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बचते हैं। वो हमारे देश के दिए हुए, वो हमारे देश की देन है। जो हमारे से वो लूट के लेके गए थे, अब उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका तरीका दूसरा था, लेकिन हम मेहनत करके उनसे वापस लेके आ रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत फ़ख्र और गर्व की बात है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर, हमारे झंडे पे और हमारी आज़ादी पर। तो बहुत बहुत इस दिन की आपको मंगल कामनाएं। और हमेशा ऐसे अवसरों पर उन महान शहीदों को याद किया करो, उनकी कुर्बानी को याद किया करो। देश की आज़ादी को सही आनंद उठाते हो तो उनकी याद अपने आप ही आती है। देश के नागरिक देश को ऊंचा और बड़ा बनाते हैं, और नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, नियम और कानून के मुताबिक चलें, बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के मार्ग को अपनाएं। हमारा देश धर्म के क्षेत्र में भी सबसे उच्च देश रहा है। दूसरे देशों के लोग पुराने ज़माने में भी यहाँ यात्रा करने के लिए आते थे, ये देखने के लिए आते थे कि महात्मा बुद्ध, गौतम जैसे, दादू पलटू कबीर जैसे संत जिसमें हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो इंसानी चोले में मिल जाते हैं। वो लोग नहीं जानते थे ऐसा। तो इस खोज के लिए भी हमारे देश में आते थे। दुनिया को सारा ज्ञान देने वाला हमारा ही देश है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझते। उस आज़ादी का हमने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब इंसान के पास सब साधन हो जाते हैं तो इंसान भ्रमित हो जाती है उसकी बुद्धि, और उनके कारण वो
अच्छाई के बजाय बुरे कामों में फंस जाता है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, मांस मछली अंडे खाना अच्छी बात नहीं है, किसी को दुख देना परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इसके एवज में बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान करो, सेवा का मार्ग अपनाओ, माँ बाप सास ससुर जिनको ज़रूरत है सेवा की, तन से मन से धन से समर्पित होकर उनकी सेवा करो। उनकी जो सेवा करते हो तो तुम सच्चे रूप में धर्म का पालन करते हो और सही मार्ग भक्ति वाला आपने अपनाया है। नेक कर्म जो करोगे आपका जीवन सुखी होगा, आनंदमय होगा, संतुष्टि रहेगी, आत्मिक शांति रहेगी आपको। लेकिन जो आदमी गलत काम में पड़ जाता है उसको दिन और रात का चैन नहीं पड़ता, उसकी बुद्धि गलत कामों में लग जाती है तो उन्हीं बातों के बारे में वो सोचता रहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। चालाकी करना, छल करना, किसी को दुख देना बहुत बुरी बात है। उसे परमात्मा से डर के रहना चाहिए। क्या पता उसका कब मिजाज बदल जाए, कब इंसान के बुरे दिन लग जाए। लेकिन बुरे दिन आने से पहले ही इंसान को अपना प्रबंध कर लेना चाहिए कि हम ऐसे कर्म ना करें कि जिसका परिणाम बुरा हो, क्योंकि इंसान कर्म का परिणाम भोगता है। कर्म ही धर्म है। जिस इंसान का कर्म गिरा हुआ है उसका कोई धर्म नहीं है। जिस इंसान का कर्म उत्तम है वो धर्म उसका सबसे ऊंचा धर्म है। धर्म की छाप अगर कोई लगती है, मैं बुद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, वो चाहे कोई भी रहे, नाम तो अनेकों रखे गए हैं, परमात्मा एक है, उसके गुण भी वही हैं। उसके गुण बुराई वाले नहीं, अच्छाई वाले हैं। और जो अच्छे गुणों को अपना के चलता है तो समझो कि वो मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलता है, उनका परिणाम बुरा नहीं होगा, हमेशा उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे दूसरों को भी सुख देगा और खुद भी सुखी रहोगे। मानव चोला मिला है, बड़े जन्मों के बाद मुश्किल से मिलता है। ये अवसर हाथ से चला जाता है, फिर पछताना पड़ता है। कोई भी दुनिया से यहाँ कुछ लेके नहीं गया है। मेहनत करोगे, परमात्मा तुम्हें हर प्रकार से सब चीज़ें देगा। लेकिन नीयत अगर ख़राब कर लोगे तो समझो कि आप अपनी मर्जी चलाते हो, उसमें परमात्मा का लेना और देना नहीं रह जाता। सच्चे बन के चलोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। तुम्हारे साथ धोखा करने वाला खुद धोखा खा जाएगा। दुनिया की चीज़ों के लिए पछताना नहीं, कोई साथ लेके गया ही नहीं। आए थे माँ के गर्भ से, निकले थे नंगे, पैदा हुए थे, एक चीथड़ा भी शरीर पे नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें तो दुनियादारी में आके आपने सीखी हैं, अपनाई हैं, मानी हैं, बनाई हैं। और जाओगे जब तन पर से वो चीथड़ा भी उतार लेंगे, वैसा का वैसा भेजेंगे जैसे आए थे। जब जाना वैसा है जैसे आए थे, बीच के समय में क्यों बर्बादी के रास्ते पे चलते हो? क्या मिलेगा उससे? इसलिए नेक कर्म करके जाओ, कर्म तुम्हारे साथ चलेगा। जिसने नेक कर्म किए, भलाई के काम किए, उसने अपने जीवन को संवार के चला है। वो जाता नहीं है, शरीर चला जाएगा लेकिन उसकी प्रकृति रह जाएगी, उसका गुणगान दुनिया गाएगी। वो कभी दिलों से नहीं जाते। नेक कर्म करने वालों के आज नाम लेके देखो, श्री राम की पूजा आज तक होती है, श्री कृष्ण जी को आज तक पूजते हैं, संतों के नाम दादू, पलटू, कबीर सबको आज तक क्यों पूजते हैं? कितने पंथ, मजहब, धर्म अब भी उनके नाम से चलते हैं, उनके सिद्धांतों को मान के चलते हैं। प्रभु की भक्ति करने वाले को ना जाति का, ना कोई उन्होंने धनवान का सवाल था, न कोई गरीब अमीर का सवाल था। भीलनी छोटी जाति की थी, श्री रामचंद्र जी उसके घर गए, आज भी उस भीलनी को याद करते हो। और इस चीज़ में आनंद नहीं होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा उस राजकाज को त्याग के भक्ति के रास्ते पे नहीं चलते। परंतु इंसान भूल जाता है
क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसको समझाने वाला कोई नहीं है। चाहे परमात्मा भी उसको आके समझाएगा तो भी वो समझना मुश्किल है। क्यों कि उसने अपनी सोच की, बुद्धि की, मानसिकता की डोर काल के हाथ में पकड़ा दी, और काल हमेशा इंसान को भरमाता है, बुराई की तरफ लेके जाता है। तुम अपनी डोर अगर सतगुरु को पकड़ा दोगे, वो तुम्हें सही रास्ते पे ले जाएगा, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मंजिल हमारी क्या है? प्रभु के चरण हैं। वहाँ से जुदा होके आए थे और वापस मुड़ के जाएंगे तो उन्हीं के चरणों में हम पहुंच जाएंगे। मानव जीवन का उद्देश्य यही है, नहीं तो 84 लाख योनि में अनेकों जीव धारण करते हैं। कितने कितने गंदी योनियाँ नहीं देखते? किसी के पैर नहीं, कोई पेट के बल चलता है, किसी के हाथ पैर नहीं है, वैसे ही वो दुखी रहते हैं। अगर कोई दुख पड़ता है तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, चलने के लिए टांग नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। कोई आज पैदा होता है 2 घंटे में मर जाता है, कोई 4-10 दिन रुकता है, कोई 20 दिन, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 40-50 में अपनी योनि त्याग देता है। और इस प्रकार से उस चक्कर में कभी नीची योनि, कभी ऊंची योनि अपने कर्म के अनुसार उसको मिलती रहती है। कर्म से पीछा नहीं छूटता। इंसान का चोला जब मिलता है और ये अपने कर्म को बनाता और संवारता है, यही कर्म उसको सही रास्ते पे लेके जाता है, इसकी मंजिल पर पहुंचाता है। नेकी करनी चाहिए, दिल से पवित्र होगे तब नेकी कर सकते हो। अच्छे गुणों को अपनाओगे तब आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा करना का परिणाम हमेशा अच्छा रहेगा, बुरा करने का बुरा रहेगा। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए। ये ना देखा करो कि ये बुरा करने वाले को ना देखिए, अच्छा करने वाले को देखा करो। बुरे आदमियों की संगति ना किया करो। जैसे कि संगति करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। अग्नि के पास बैठने से ताप लगती है, जल के पास बैठने से शुद्धि और आपको ठंड लगती है। अगर शमशान घाट से गुजरते हो तो भूत प्रेत याद आते हैं। अगर किसी बाग बगीचे से गुजरते हो तो सुगंध से तुम्हारा मन खिल उठता है। इसलिए जिस जैसी शराबियों की संगति करके शराबी बनते हो, खिलाड़ियों की संगति करके खिलाड़ी बनते हो, महात्माओं का संग करने के बाद में तुम भी महात्मा होने चाहिए, महान आत्माएं होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए आप में। वो अच्छे गुण सिखाते हैं, बताते हैं। इसलिए मानव चोला मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो जो मर्जी आई कर लिया। ठीक है, आज़ादी है करने की, आज़ादी परमात्मा ने भी दी है। परमात्मा ने सबको आज़ादी दी है। ये तो इंसानों ने अपने काम से किसी को गुलाम बना लिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को नीचा बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया। परमात्मा के दरबार में सब बराबर हैं, सब रूह हैं, सब आत्माएं हैं। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन आज़ादी सबको दी है उन्होंने, किसी को मना नहीं करता। कोई कुछ भी करे उसकी दुनिया में आके, लेकिन जब वो करता है तो उसका परिणाम करते वक्त रोकता नहीं है, परिणाम भोगते वक्त उसको दोष दे देते हो आप लोग कि परमात्मा ने गलत किया। ऐसा नहीं, परमात्मा ने क्यों किया भाई? तुमने कर्म किया होगा, उसका परिणाम है ये। परमात्मा तो ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है, वो तो देखता रहता है। जो जैसा कर्म करता है भुगतवा देता है, भोग अपना कर्म तूने किया है ये। वो नहीं कहता किसी को भी। अगर वो ऐसा ही कहता तो फिर ये ठग लुटेरे डाकू चोर क्यों होने देता दुनिया? नहीं, कहता है करो, मर्जी है तुम्हारी, आज़ाद हो। तो आज़ादी हमें भी मिली है, उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा हम भी उठाते हैं। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली खाता है। पूजा पाठ एक तरफ गया, छोटे बड़े की इज्जत कदर एक तरफ गई। अरे ऐसी मन की क्या चाहत होगी कि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े से बड़ा पाप और जुल्म करना शुरू कर दिया। ऐसी हिंसा करते हो, आदमी को मारना शुरू कर दिया। जबान से, तन से, मन से सबको दुख और कष्ट देना शुरू कर दिया। क्या लेके जाओगे दुनिया से? अगर यही सोचते हो कि क्या होगा, आखिरी नतीजा ये है कि मर जाएंगे, हम मरो तो के, यहाँ कोई नहीं रहता, सब मरेंगे। लेकिन उसका मरना कोई तुम उद्देश्य लेके नहीं आए थे, तुम्हारा एम ये नहीं था।
वो तो परमात्मा ने निश्चित करके भेजा, पैदा हुआ मरेगा, जो बना है बिगड़ेगा, जो बनता नहीं वो बिगड़ता नहीं, जो पैदा नहीं होता वो मरता नहीं। लेकिन संतों के पास वो नियम है कि वो जीते जी मरना सिखा देते हैं, और वो मरना हमेशा के लिए जिंदा रखना सिखा देता है। मरने को जिंदा रखना सिखा दे वो संत मत की शिक्षा है। ऐसा तभी कर सकते हैं जब नेक कर्म करोगे। बदी के कर्म करने से ऐसा कभी नहीं होता। आंख में चोली का खेल जो खेलते हो ना, झूठ कपट बेईमानी करके, घर के आदमी से झूठ बोलते हो, करते कुछ हो कहते कुछ हो। वो इतबार करता है, तुम उस पर इतबार करते हो। आदमी पत्नी को धोखा देता है, पत्नी आदमी को धोखा देती है, बच्चा दोनों का धोखा देखता है, वो अपने आप धोखाबाज हो जाएगा। वो भला कैसे होगा? देखता है मम्मी भी धोखा पापा से करती है, पापा को भी देखता है मम्मी से धोखा करता है, बच्चा कैसे ठीक होगा? हम ही सिखाते हैं। मम्मी जाती है बाजार में, कहती है पापा को ना बताना मैं बाजार गई थी, ये ले तेरे लिए भी कुछ ला दूँ। बस रिश्वतखोरी भी सिखा दी, झूठ बोलना भी सिखा दिया, वफादारी भी खत्म कर दी। किसने की? माँ बाप ने। कहाँ से संस्कार मिलेंगे बच्चों को? गुरु से भी कपट करते हो, छल करते हो, बेईमानियाँ करते हो, झूठ बोलते हो बात बात पर। मन की मैल साफ नहीं होगी। जितना झूठ बोलते चले जाओगे उतनी मलिनता के पर्दे चढ़ जाएंगे। कपट जब दिल में भर जाता है फिर वो इंसान कभी नहीं सुधरता। इस हमारे अंतर में हमने जो कचरा भर रखा, कचरे में हमेशा बदबू आया करती है, खुशबू नहीं आती। जीवन का ये उद्देश्य नहीं है खा लिया पी लिया सो लिया घूम लिए फिर लिए आराम। ये तो जीव जंतु पशु पक्षी सूअर कुत्ते भी करते हैं, वो भी पेट भरते हैं। किस चीज से भरते हैं? इंसान का जीवन कुछ और है। डबल आज़ादी मिली, दुनियादारी की भी आज़ादी मिल गई है, परमात्मा से भी आज़ादी मिली है। अपनी बल का, बुद्धि का, शरीर का, आयु का उचित प्रयोग करो, उचित प्रयोग करो। तन से सेवा करो, अच्छे काम करो। तुम्हें निर्बल और दुर्बल तुम्हारा कौन बनाता? आलस्य बनाता है। आलस और लालच इंसान को दोनों गिरा देते हैं। पाँव की मोच और ओछी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। पाँव में मोच आ जा कैसे चलेगा? टांग कराओ। और सोच जिसकी छोटी हो जाएगी वो भी नहीं बढ़ेगा। हौसले बुलंद होने चाहिए, वही आदमी आगे बढ़ता है। करना सीखो, जिंदा दिली होनी चाहिए। नेगेटिव सोच को कभी अपने स्थान ना दो अपने दिल में। अपने आप को ऐसे बनाओ कि दुनिया में आए हो तो कुछ नेक अच्छा काम करके जाओ। किसी का दिल दुखाने के बजाय किसी को खुशी दे के जाओ कि ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान और गुण जहाँ कहीं मिलोगे कि ले भाई उसका मैं एहसान नहीं भूल सकता, उस इंसान ने ऐसा, इससे बड़ा इनाम तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। और अगर किसी को दुख और कष्ट दिया है और वो आदमी तुम्हें कोसता है तो उससे बड़ी कोई सज़ा नहीं। नेक इंसान को देखने से इंसान का दिल खिल उठता है दूसरे का, और गंदे कर्म करने वाले की शक्ल देखते ही इंसान को नफरत आती है। इंसान का चोला मिला है, ये नर नारायणी चोला कहा गया है। नर का रूप नारायण के समान है। नारायण भगवान को कहते हैं, भगवान का दूसरा रूप कोई नहीं है। दुनिया में देखो तो इंसान जैसी मूर्त कोई नहीं है। शीशे में देख के अपने आप को पहचान लिया करो। शीशे में रोजाना देखते हो ना, जब देख के अपने अंदर झांका करो कि अब मैं वही हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ। कैसे कर्म करता है तू? सामने खड़ा करके पूछ लिया करो, क्या तुझे जीवन ऐसे ही मिला था? यही करेगा। नफरत होगी आपको अगर आपके बुरे कर्म हैं तो।
अगर अच्छे करते हो तुम्हें गर्व होगा। इसलिए अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, तुम्हारा घटेगा नहीं। मेरे से गारंटी करवा लो, जो दूसरे के हित के लिए काम करता है वो इंसान आगे बढ़ेगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा। और जो दूसरे की टांग खिंचाई करता है वो समझ लो कि अपने लिए वो कुआं खोदता है, उसमें गिरेगा, बचेगा नहीं बचेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, ये कुदरत का नियम है, गिव एंड टेक। जो दोगे वैसा आपको मिलेगा। प्यार करते हो प्यार मिलेगा, नफरत करते हो नफरत मिलेगी। करके देख लो। किसी को इज्जत सम्मान देते हो, दूर से देगा आपको सम्मान। किसी की तरफ कड़वा देखते हो, तुम्हारी तरफ नज़र घुमा लेगा, ना देख, मैं भी नहीं देखना चाहता। जिससे प्यार करते हो आंख तुम्हारी बता देंगी, बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो भी आंखों में बात कर जाओगे। आंख हंस देंगी, तुम्हारा चेहरा हंस देगा, माथे पर खुशी प्रकाश आ जाएगा, देखने वाले को भी पता, आंखों आंखों में बात हो जाएगी। मूक भाषा है, प्यार और नफरत दोनों प्रकट होते हैं। जो मज़ा प्यार करने में है, सम्मान देने में है, दूसरों को सुख पहुंचाने में है, वो अपनी मूंछों को ताव देने में नहीं है। अपनी मूंछों को ताव देने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कुछ मानो नहीं, आत्म सम्मान भी नहीं गिराना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको अंग्रेजी में कहते हैं। आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। आत्म सम्मान तुम्हारा चला गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मन को भी नहीं मारना चाहिए, मन मर जाएगा तो जीना ही क्या है, मर गया। जिसका मन मर गया उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का भी ना करो। कोई भी काम करके अपने ऊपर नहीं, सतगुरु ने कर दिया, मालिक ने कर दिया, तेरे भाग्य ने कर दिया, तेरे नसीब ने कर दिया, तेरे कर्म में था, कह के भला टाल दिया करो, तुम पीछा छूट जाओगे। नहीं तो अहंकार का टोकरा सिर पर जो रखा जाएगा गिरा देगा वो। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। ये सिर झुका रहेगा तो ही ठीक है, नहीं तो ये अगर खड़ा हो गया तो अहंकार धरा जाएगा इस पर। हमेशा फलदार पेड़ जैसे झुक जाते हैं ना, उसी तरह से अच्छे विचारों वाले इंसान भी झुक जाते हैं, दीन गरीब हो जाते हैं। वो इतराते नहीं। अरे नहीं तो एक प्यादा भी फर्जी भी प्यादा बन जाता है शतरंज के खेल में। और जब प्यादा वो फर्जी प्यादा बन जाता है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देता है, नहीं तो सीधा ही चलता है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच, अच्छे विचार रखो, अच्छे इंसान बन के देखो। तुम जो आनंद उस चीज़ में मिलेगा वो तुम्हें ऐसे नहीं है। और वो आनंद जो है सतगुरु की दुकान से ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में, दाता के दरबार में। सतगुरु के दरबार में, दाता के दरबार में। आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने हमारे दाता के दरबार में। धन में सुख ढूंढने वालों, धन वालों से पूछ लो। धन में सुख ढूंढने वालों, धन वालों से पूछ लो।
नहीं मिलता है दुनिया के कार व्यवहार में, उन्हें चैन नहीं मिलता है दुनिया के कार व्यवहार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार, सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिन पास में, कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में। वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में, भाई वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। भाई भतीजे चाचे ताऊ बहुत बड़ा परिवार है, भाई भतीजे चाचे ताऊ बहुत बड़ा परिवार है। वो देखे रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में, वो देखे रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार, सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे दाता के दरबार में। ना सुख है इस गृहस्थ के माई, ना सुख बन में जाए के, ना सुख है इस गृहस्थी माई, ना सुख बन में जाए के। गुरु नित्यानंद समझाते भाई दुख आत्म विचार में, गुरु नित्यानंद समझाते भाई सुख आत्म विचार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। राधा